एहसन जफर मेरा नाम है और पब्लिक न्यूज से ताल्लुक है। मैंने मुख्तलिफ हलकों में सर्वे भी किया है, लोगों की बात भी सुनी है। जब देखा जाता है, ज्यादातर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हमें रोटी से मतलब है। सही है। महंगाई इतनी हो गई है, अशिया खुर्दोनोश इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी इस कदर हो गई है कि अवाम सिर्फ कहती है कि हमारे से बात भी ना करो, हम ये चीजें सस्ती हो जाएं। और अगर देखा जाए, अगर पार्टीज के लिहाज से देखा जाए तो पीटीआई का वोट 70% ज्यादा है। ठीक है। नून लीग का भी है, दीगर पार्टीज का भी है, लेकिन पीटीआई का वोट ज्यादा नजर आता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बदकिस्मती से हमें तब ये चीजें याद आती हैं जब हम इख्तिदार में नहीं होते। रियासत की ज्यादतियों का एहसास भी होना शुरू हो जाता है, और जब हम इख्तिदार में होते हैं तो हम उन्हीं ज्यादतियों का, उन्हीं मजालिम का हिस्सा बन जाते हैं। हम भी, हमारे सपोर्टर भी उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। यानी मेरा नाम तैयब है और जीएन के डिटेल से मेरा ताल्लुक है। जो आपने बात की कि जब हम हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तब हम कहते हैं कि सब ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं। जब हम बाहर जाते हैं हम गालियां निकालने लगते हैं। मैंने रिसेंटली मुराद राज साहब का इंटरव्यू किया, मैंने यही सवाल उनसे किया, तो मतलब एक स्माइल आती है बस। हनीफ, ये आपका जरा डायरेक्ट मौजू है, बीइंग अ लीडर सोशल मीडिया के। इकरार भाई, कहा जाता है मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में। और एक पंजाबी कहावत ये भी है कि तेरा कहाँ चिट्टा ही है। अच्छा। तो ये जितनी भी कहावतें हैं ना, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सेट हो रही है। बिल्कुल सही बात। इस वक्त पाकिस्तान बतौर स्टेट, एक कंट्री के तौर पे खड़ा हुआ है और देख रहा है कि जो मुझे तबाह किया गया है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। किसी ने कोई कसर छोड़ी है? हम उठते हैं, सियासतदानों पे बात कर देते हैं, हम उठ पे कहते हैं कि नून लीग ने गलत कर दिया, पीटीआई ने गलत कर दिया, पीपल्स पार्टी ने गलत कर दिया। क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई की इतनी हैसियत है कि कुछ गलत कर दें? उम्मीद की बात कर रहे हैं। ऐसे 2 साल पहले जितने भी ये नौजवान बैठे हैं, ये सब मीडिया में कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर आए थे। अब किसी में कोई उम्मीद नहीं है। अब सब के सब ये सोच रहे हैं कि यार क्या हम अल्टरनेट कर सकते हैं अपनी रोजी कमाने के लिए, कहीं हम निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। यही काम करना है कि हमने कुछ और कर सकते हैं। इस वक्त इनकी ये सूरत हाल है। ज्यादातर लोग इस वक्त नौजवान मुल्क छोड़ने में तैयार बैठे हैं, और जब वो मुल्क छोड़ने का स्टेटस लगाते हैं, नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, मुबारक हो तुम्हारी जान छूट गई है। अस्सलाम वालेकुम, अनस गोंदल न्यूज़ 1 से जी। ग्रार पे थैंक यू सो वेरी मच। सवाल बस यही, देखें, अगेन बीइंग अ लीडर, आप लीड कर रहे हैं सोशल मीडिया की एक बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, और बहुत अच्छी बात है कि सब एक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। जर्नलिज्म को, और खास तौर पर जो हमारा सोशल मीडिया है, उसको हम किस तरह से इस काबिल बना सकते हैं कि वो वाकईतन पाकिस्तान में सही हकीकी तब्दीली में कोई रोल प्ले करे, या आपको लगता है कि बस सब के सब उसी बिगाड़ का हिस्सा बन गए? अच्छा, अभी पहले आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और आप ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40-50, अभी यही सवाल है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। देख लीजिए, कौन है, किसने पाकिस्तान के हक के लिए काम किया, कौन पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा, कहां से शुरू करें हम पाकिस्तान को। आज जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात हो रही है, हर कोई कह रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए। हाँ। इलेक्शन सर्वे करते हैं तो वो कुछ और चीज बताते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ और बता रहा है। जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ और आपको दिखा रहा है। तो हमने तारीख से कुछ सीखा ही नहीं। ये बात ठीक है। ठीक है, हमने किसी का एहतसाब किया ही नहीं। ठीक है, थैंक यू अनस, बहुत शुक्रिया। इकरार भाई, फरहान नाम है, नियो डिजिटल से मुंसलिक हूँ। इन्हीं की बात जो लास्ट आगे बढ़ाते है उसी को बढ़ा देता हूँ कि अनवर मकसूद साहब की एक तकरीर में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था मैं यहाँ नान खताई की बात करूंगा, तो मैं भी नान खताई की बात करूंगा। यहाँ जाहिर है सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, मोहतरम है, मेरे अजीज हैं। ये मुझे लगता है कि फलसफाना बातें रह गई हैं, बड़ी हकीकत है ये, इसको तस्लीम करना चाहिए। आज हमें हकीकत को ऑन करना चाहिए। और मेरी अपनी जाती पर्सनल राय ये है कि हरारकी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए। जो हमारी जमहूरियत है वो आज तक बनी नहीं पाई। जो जमहूरी निज़ाम है उसको ही ताकतवर नहीं किया गया। आज जिस जगह पे बैठ के आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐसी ऐसी गिरफ्तारियां देखी हैं जो शायद हमें मजीद 30 साल जो हमारी जिंदगी 50 साल रह गई है उसमें भी हम ना भूल सके। बिल्कुल सही। अब जो वो गिरफ्तारियां एक सियासी जमात की हो रही थी, दीगर सियासी जमातें ये क्यों नहीं सोचती कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। इससे पहले भी इस जमात के साथ ये हो चुका है, आने वाली जमातों के साथ मैंने अपने ट्विटर पे जो सबसे ज्यादा ट्वीट की होगी ना, वो ये मिसरा है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं हर दौर में हर टीवी चैनल के लिए, हर जर्नलिस्ट के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ट्वीट करता रहा, और अल्टीमेटली वही सर्कल और दायरा हम देख रहे हैं, हर एक उससे गुजर रहा है। मेरे ही अपनी जाती राय इकरार भाई ये है कि एपीएस का एक वाकया हुआ था, उसके बाद हमने ये देखा था तमाम सियासी जमातें जब एक टेबल पे बैठी थी, तो मुझे उस वक्त लगा था कि मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ खुदा ना खास्ता इस तरह का
कोई भी इस मुल्क के ऊपर जो है शबखून मारा जाएगा तो उसमें हमारे तमाम लीडर्स, हमारी तमाम मिलिट्री इकट्ठे हो जाएंगे। वो एक दिन था और उसके बाद मुझे लगता है कि ताहयात अब मेरी जिंदगी में वो दिन नहीं आ सकेगा। जब यहाँ पर ये गिरफ्तारियां अमल में आ रही थी, जब एक सियासी जमात को इतने बुरी तरीके से, जो कि उनके बुनियादी राइट्स हैं, उसके हकूक को पामाल करते हुए उनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही थी, तो दीगर सियासी जमातें वो ये क्यों नहीं सोचती कि हमारे भी आने वाले 5 साल ऐसे हो सकते हैं। यही मुद्दा है, अगर इसको ना पहली जमातों ने आज वालों का सोचा, ना आज वाले आगे का सोच रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बिल्कुल नुमान, जरा इसी बात को हम लेके आगे बढ़ते हैं कि हर एक अपने वक्त में जालिम रहते हैं, तनासुब कम हो सकता है। कोई कहे कि जी मैंने तो 1% किया था, मेरे साथ तो 99% हो रहा है, लेकिन दागबेल तो आपने डाल दी। हर एक जब मौका मिलता है तो वो जालिम बन जाता है, जिससे हमने आगाज भी किया कि सब्जेक्टिव हो गया है, जुल्म भी, आपका एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना भी। यहां तक आप देखिए कि बलूचिस्तान के इशू पर भी हम जब हमारा सियासी मफाद होता है तो हम उनको मजलूम मानते हैं, वरना हमारा नैरेटिव और हमारा बयानिया उसके मुखालिफ होता है। इकरार भी इसमें ना सियासी पार्टियों की बजाय मैं ये वर्ड कहना मुनासिब समझूंगा कि किरदार बदल रहे हैं, स्क्रिप्ट पुराने, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, मौजूदा सूरत हाल की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में, तो हमने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाके सर्वे करके, तो उसमें जमहूरियत का जो था ना, जो बेसिकली जो पब्लिक थी उनकी आवाम की जुबान पर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक मिलना चाहिए हुकूमत का। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पीटीआई को हुकूमत मिलनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि बस जो आवाम की अक्सरियत चाहती है वो होना चाहिए। हमें जो नजर आया बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थी। और इस बारे में मैं भी अपनी राय का बहुत बार इजहार कर चुका हूँ कि मकबूलियत को अगर आप अवामी मकबूलियत में बाकी बात जो उम्मीद की, तो उम्मीद तो हमें ये भी है कि पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। जी, मेरा नाम मियां आसिफ है, जर्नलिस्ट हूँ। जी मियां साहब, सबसे पहले ये बात है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है ना, वो 2 चीजों से है, एक अदलिया से, दूसरा आवाम से। जब इंसाफ बगैर पैसों के बिकेगा, बगैर पैसों के मिलेगा, तो तब निजाम भी ठीक होगा। अवाम की यहाँ पे क्या वैल्यू है? अवाम की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। जिस मुल्क में अवाम की वैल्यू नहीं होती, वो मुल्क कभी भी नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, मेरा नाम कंक्लूडिंग रिमार्क्स सारी गुफ्तगू आपने सुनी। बेहतर है न डालो सितारों पे कमंदे, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। हम अक्सर यहाँ भी जाते हैं सर्वे के लिए, तो वहाँ पर यही लोग कहते हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आपको इलेक्शन सर्वे की पड़ गई है। तो यहाँ पर सूरत हाल यही है कि हर बंदा चाहता है कि भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बाकी जो मर्जी जैसे चल रहा है। यहाँ पर हालात कुछ इस तरह के कि जो भी सियासतदान आता है ना, तो वो पिछली जो हुकूमत आती है उस पर डाल देता है। मैंने इंटरव्यू किया था, एक हमारे जंग के सियासतदान है साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, और वो यहाँ पर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि जंग की जो बदहाली है और इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो पिछली हुकूमत में लोग रहे ना, उन्होंने किया है। तो मैंने कहा सर आप कब से सियासत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था हम 70 साल से कर रहे हैं। तो ये हालत है हमारी। और दूसरी बात ये है कि जो सियासतदानों की औकात है वो हम सब देख चुके हैं। चले जी, मौसम में सर्दी बढ़ रही है और बातों में जरा गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी ताब हम नहीं ला सकते। मेरा ख्याल है प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक पहुंचाते हैं, लेकिन मुझे बहरहाल इस बात की रियलाइजेशन जरूर हुई कि इतना अच्छा बोलने वाले, इतना अच्छा सोचने वाले मुख्तलिफ जावियों से इस प्रोग्राम के दामने वक्त में गुंजाइश जरा कम थी। हम ज्यादा अच्छी और ज्यादा मुअस्सर बात कर सकते थे, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम मुलाहिजा किया। ये पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तान के आम आदमी की आवाज है, जो आपने सोशल मीडिया के इन स्टार्स के तवस्सुत से सुनी, और हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।